हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शाही मैथ्स। आई एम डॉक्टर शाहीना और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। जी हाँ, आज का मेरा टॉपिक है मेंटल हेल्थ इन द वर्क प्लेस और कैसे हम उससे रिकवर कर सकते हैं। वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, एंजाइटी और बर्नआउट काफ़ी कॉमन हो गए हैं और इसका इम्पैक्ट हमारे ओवरऑल हेल्थ पर बहुत पड़ रहा है। अगर आप भी वर्क स्ट्रेस फील करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल शाही मैथ्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली मेरी इतनी यूज़फुल वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मेंटल हेल्थ होती क्या है, मतलब मेंटल हेल्थ इन द वर्क प्लेस का मतलब क्या है। जब आप वर्क प्रेशर या फिर डेडलाइंस या फिर इंटरपर्सनल इश्यूज़ की वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी या फिर बर्नआउट फील करते हैं तो ये आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत इम्पैक्ट करता है। ये प्रॉब्लम काफ़ी सीरियस हो सकती है अगर हम टाइम पर इसको ना देखें और कुछ लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, तो हमें इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए और टाइम रहते इसका समझ लेना चाहिए इसको और उसी के हिसाब से इसका ट्रीटमेंट भी ले लेना चाहिए और प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहिए। अब बात करते हैं वर्क प्लेस मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के कॉमन साइंस के बारे में। कई बार हम समझ नहीं पाते कि वर्क स्ट्रेस हमें कितना इम्पैक्ट कर रहा है। कुछ कॉमन साइंस हैं जो इंडिकेट करते हैं कि आप स्ट्रेस या फिर बर्नआउट एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जैसे कि टायर्डनेस और एनर्जी की कमी होना, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आना, इरिटेबिलिटी या फिर मूड स्विंग्स होना, ओवर थिंकिंग और वरी होना, यानी कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, काम में इंटरेस्ट का कम हो जाना। अगर आप इनमें से कुछ साइन एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो ये टाइम है अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देने का। अब बात करते हैं कुछ कॉमन कॉजेज मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के वर्क के टाइम। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के मेन रीजंस क्या होते हैं? कुछ कॉमन कॉजेज हैं हाई वर्कलोड और अनरियलिस्टिक डेडलाइंस, यानी कि कुछ लोगों पे ज़्यादा वर्कलोड होता है, कुछ डेडलाइंस काम को करने की मिल जाती हैं तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा उनका मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट होता है। और पुअर वर्क लाइफ बैलेंस, लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम कलीग्स और मैनेजमेंट, जॉब इनसिक्योरिटी और फियर ऑफ फेलियर, कुछ लोगों में जॉब की इनसिक्योरिटी रहती है और इस वजह से भी उनको मेंटल स्ट्रेस रहता है। ये फैक्टर्स स्ट्रेस को बढ़ा देते हैं और अगर टाइम पर कंट्रोल ना किया जाए तो ये बर्नआउट तक लीड कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिकवरी टिप्स की, यानी कि मेंटल हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो आपकी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करेंगे। नंबर 1 इज़ हेल्दी बाउंड्रीज सेट करें। वर्क और पर्सनल लाइफ के बीच में बाउंड्रीज सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप घर से काम करते हैं, यानी कि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो एक स्पेसिफिक वर्क टाइम और ब्रेक टाइम फिक्स करें। वर्क के बाद अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करें और वर्क मैसेजेस इग्नोर करें। अगर बहुत ज़रूरी है तभी आप वर्क मैसेजेस को देखें, अदरवाइज उनको इग्नोर करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को ही टाइम दें। सेकेंड टिप इज़ रेगुलर ब्रेक्स लीजिए। नॉन स्टॉप काम करने से प्रोडक्टिविटी और मेंटल हेल्थ दोनों पे निगेटिव इफेक्ट होता है। अगर आप 1-2 घंटे के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है और इससे मेंटली इंसान फिट रहता है। थोड़ा फ्रेश एयर लें, स्ट्रेचेस करें, थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग करें तो उससे प्रोडक्टिविटी में और मेंटल हेल्थ दोनों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। थर्ड वन इज़ कम्युनिकेट योर फीलिंग्स। अगर आपको स्ट्रेस या फिर वर्कलोड से प्रॉब्लम हो रही है तो अपने मैनेजर या फिर कलीग्स के साथ ओपनली बात करें। ये ज़रूरी है कि आप अपनी फीलिंग्स को सप्रेस ना करें। कम्युनिकेशन से आपको थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है और वर्कलोड मैनेज करना भी बहुत ईजी हो जाता है। सो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। फोर्थ वन इज़ फोकस ऑन फिजिकल हेल्थ। मेंटल और फिजिकल हेल्थ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं। अगर आप मेंटली फिट नहीं हैं तो फिजिकली भी आप
पर उससे असर पड़ेगा। तो इसलिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, हेल्दी डाइट और प्रॉपर स्लीप आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करेगा और आपको मेंटली फ्रेश रखेगा। फिफ्थ गोल इज सेट रियलिस्टिक गोल्स। कई बार हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट कर लेते हैं जो स्ट्रेस का रीज़न बन जाता है। आपने गोल्स रियलिस्टिक और अचीवेबल रखें और काम को स्मॉल टास्क में डिवाइड करें, तभी वो काम कंप्लीट होगा। अदरवाइज अगर आप काम का एक साथ ही लोड ले लेंगे तो वो काम कंप्लीट होने में भी टाइम लगेगा और स्ट्रेस भी कॉज करेगा। इससे स्ट्रेस भी फील होता है और प्रोग्रेस भी दिखती है। 6 स्टेप है सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस इंक्लूड करें अपनी लाइफ में। डेली रूटीन में सेल्फ केयर इंक्लूड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। डीप ब्रीदिंग या फिर मेडिटेशन प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। ये आपकी बॉडी को काम और रिलैक्स फील कराती है। अगर आपको ये नया लगता है तो स्टार्टिंग में 5 से 10 मिनट के लिए ही इसको स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे आप इसका टाइम बढ़ा सकते हैं। 7 टिप इज़ प्रोफेशनल हेल्प सीख करें। अगर ज़रूरी है तो आप प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए। अगर आपका स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है और सेल्फ हेल्प से रिकवर नहीं हो रहा है तो एक थेरेपिस्ट या फिर काउंसलर की भी हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी वर्क प्लेसेस आजकल मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, तो आप उनसे भी बेनिफिट ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि हाउ टू क्रिएट अ पॉजिटिव वर्क प्लेस एनवायरनमेंट। आप अपने वर्क प्लेस में पॉजिटिविटी और सपोर्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेंडली और सपोर्टिव एनवायरनमेंट से मेंटल हेल्थ बहुत इम्प्रूव होती है। कलीग्स और टीम मेंबर्स को सपोर्ट करें, आप उनके साथ कोलैबोरेट करें और अपने पॉजिटिव फीडबैक उन्हें दें, उनसे पॉजिटिव फीडबैक लेने की कोशिश करें, तो इससे भी आप अपने स्ट्रेस लेवल को काफ़ी रिड्यूस कर सकते हैं। तो गाइज आज हमने मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस और रिकवरी टिप्स के बारे में डिस्कस किया। रिमेंबर, आपकी मेंटल हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट है और काम के स्ट्रेस को मैनेज करना भी आपके कंट्रोल में ही है। अगर आप ये वीडियो पसंद करते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने एक्सपीरियंसेस हमसे कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।